मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सौंधापुर में एक किसान रहता था। नाम था भोलाराम चौबे। नाम में ही भोला था तो आदमी भी वैसा ही था, सीधा सादा पर मन से बड़ा नेक। उसका खेत था करीब 5 बीघा, जिसमें कभी गेहूं, कभी चना तो कभी तरबूज लगता था। भोलाराम का परिवार भी बड़ा प्यारा था। बीवी कमला, बेटा गुड्डू और एक गाय रानी, जो घर की सबसे समझदार सदस्य मानी जाती थी। एक दिन भोलाराम गांव से गुजर रहा था। अरे भोलाराम, तेरे खेत की मिट्टी में तो सोना है। हाँ भैया, सोना तो है ही, बस वो सोना खुद ही खा जाता है, हमारे पास बचता ही नहीं। भोलाराम हर साल मेहनत से खेती करता, पर आमदनी उतनी नहीं होती। बीज, खाद, सिंचाई सबका खर्चा बढ़ता जा रहा था। ऊपर से मौसम की माया, कभी सूखा कभी बाढ़। एक दिन उसने तय किया कि इस बार कुछ नया प्रयोग करेगा। गांव के मेले में एक दुकानदार जादुई बीज बेच रहा था। बड़े बड़े रंगीन बोर्ड लगे थे। एक बीज से 50 किलो का तरबूज, गारंटी नहीं तो पैसा वापस। बस यही मौका है, यही तो भगवान का इशारा है। भोलाराम बीज खरीदकर घर लाया, जिसकी कीमत थी 200 रुपए प्रति बीज। अरे, इतना महंगा बीज काहे लाए हो जी? अगर नहीं लगा तो इसका रुपया तुम्हारे बाबूजी देंगे क्या? कमला, बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। और उसने पूरे जोश से वो जादुई बीज अपने खेत के बीचों बीच लगाया। हर दिन पानी देता, खाद डालता और सुबह शाम उसे ऐसे देखता जैसे वो उसका कोई बेटा हो। और फिर हुई चमत्कार की शुरुआत। 2 हफ्ते के बाद ही पौधा उगाया। पहले तो छोटा था, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए वो बढ़ता ही गया। तीसरे हफ्ते तक तो पूरा गांव देखने लगा। भोलाराम, ये तो लगता है सरकार तुझे पुरस्कार देगी। अरे, ये तरबूज नहीं, बम लग रहा है। वो तरबूज वाकई जादुई था, इतना बड़ा कि उसे देखने लोग दूसरे गांव से भी आने लगे। भोलाराम ने उसके चारों ओर रस्सी बांधी ताकि कोई हाथ न लगाए। गुड्डू तो रोज स्कूल से आकर उसे पानी छिड़कता और फोटो खींचता। एक दिन गांव के प्रधान जी भी देखने आए। भोलाराम, ये तो रिकॉर्ड बनेगा, अगली बार जिला मेले में ले चलेंगे। हाँ प्रधान जी, इस बार तो तरबूज से किस्मत चमकेगी। और फिर क्या था, मेले की तैयारी और शहर की हलचल के बाद आखिरकार वो दिन आया, जिला कृषि मेला। भोलाराम ने बैलगाड़ी में उस विशाल तरबूज को रखा और पूरे गांव की टोली के साथ चल पड़ा। कमला ने तिलक भोलाराम को लगाया। सावधान रहना जी, कोई तरबूज चोरी ना कर ले जाए। मेले में पहुंचते ही हड़कंप मच गया। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोग बोलने लगे, अरे देखो, पहिया वाला तरबूज, नहीं नहीं, ये तो ट्रेन का इंजन लग रहा है। अखबार वाले आए, फोटो खींचे, टीवी चैनल वाले इंटरव्यू लेने लगे। भोलाराम अब भोलाराम चौबे, तरबूज वाले के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसी मेले में एक व्यापारी ये सब देख रहा था और देखते ही देखते भोलाराम के पास आया। भोलाराम जी, मैं मुंबई से आया हूँ, ये तरबूज हमें बेच दो, हम इसे टीवी ऐड में दिखाएंगे। कितने में लोगे? 50,000 रुपए। 50,000, वो भी एक तरबूज के? उसे लगा जैसे भगवान ने आखिर उसकी सुन ली, पर बड़ी डील थी तो भोलाराम के साथ कुछ बड़ी गड़बड़ी तो होनी ही थी। फिर भी भोलाराम ने हाँ कर दी। तरबूज ट्रक में लादा गया और मुंबई रवाना हुआ। भोलाराम को 10,000 रुपए एडवांस मिले। गांव में लौटकर भोलाराम ने सबको मिठाई बांटी। अब देखना, मेरा तरबूज टीवी पर आएगा। एक हफ्ते के बाद व्यापारी ने फोन किया। क्या हुआ भाई? भोलाराम जी, बुरी खबर है, वो तरबूज रास्ते में फट गया। फट गया? कैसे?
शायद गैस भर गई थी अंदर। ड्राइवर ने कहा कि पॉप की आवाज आई और तरबूज उड़ गया। पूरा गांव हंसी से लोटपोट हो गया। अरे भोला राम, तूने तरबूज नहीं पटाखा उगा दिया। भोला राम को थोड़ी निराशा तो हुई, पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, जब एक फटा तो अगली बार 2 उगाऊंगा। अगले साल फिर से जादुई बीज लगाने की सोची, लेकिन इस बार बीज बेचने वाला आदमी मिल ही नहीं रहा था। किसी ने बताया कि वो भी तरबूज के साथ उड़ गया था। भोला राम अब गांव का सबसे मशहूर आदमी बन चुका था। लोग दूर दूर से उससे मिलने आते और पूछते, भोला राम, वो फटने वाला तरबूज फिर कब उगाओगे? अब नहीं भाई, और पिछली बार तो कमला ने गुस्से में खाना ही नहीं दिया था। इस बार तो घर से ही ना निकाल दे। इस बार कोई ऐसा काम करके तो दिखावा, तुम्हारे टांगे ना तोड़ दिए तो।